शहर की रहने वाली प्रिया की शादी गांव के पास एक कस्बे में हुई। उसका ससुराल भरा पूरा परिवार था और उसकी सास श्रीमती शर्मा बहुत ही सरल और पारंपरिक विचारों वाली महिला थी। प्रिया ने अपनी तरफ से इस नए माहौल में ढलने की पूरी कोशिश की। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे प्रिया और श्रीमती शर्मा के बीच रोजमर्रा की बातों को लेकर थोड़ा बहुत तालमेल बिगड़ने लगा। प्रिया सुबह देर तक सोने की आदी थी, जबकि श्रीमती शर्मा जी सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी और सारा काम शुरू कर देती थी। प्रिया को नाश्ता थोड़ा देर से और इत्मीनान से करने की आदत थी, जबकि श्रीमती शर्मा जी चाहती थी कि सुबह जल्दी सब निपट जाए। श्रीम शर्मा जी को लगता था कि बहू आलसी है, कामचोर है। वह कभी कभी ताना मार देती, हमारे समय में तो बहुएं सुबह 4 बजे उठ जाती थी और सारा घर संभाल लेती थी। प्रिया को यह सुनकर दुख होता था। उसे लगता था कि वह कोशिश तो कर रही है, पर कोई समझ नहीं रहा। उसे सुबह देर तक सोना पसंद था, पर वह घर के काम से जी नहीं चुराती थी, बस उसका शेड्यूल अलग था। प्रिया को अपनी पसंद के कपड़े पहनने होते थे, जो कभी कभी श्रीमती शर्मा जी को ज्यादा आधुनिक लगते थे। श्रीमती शर्मा जी चाहती थी कि प्रिया उनके सिखाए तरीके से खाना बनाए, जबकि प्रिया नए तरीके आजमाना चाहती थी। इन छोटी छोटी बातों पर कभी बहस नहीं होती थी, पर एक अनस्पोकन टेंशन हमेशा बनी रहती थी। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट तो था, पर समझ की कमी थी। प्रिया अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी। उसे लगता था कि वह कितनी भी कोशिश करे, सास खुश नहीं होंगी। श्रीमती शर्मा जी भी सोचती थी कि बहू उनकी बात सुनती ही नहीं, अपनी मनमानी करती है। एक दिन घर में एक पूजा रखी गई थी। सुबह से घर में गहमागहमी थी। श्रीमती शर्मा जी सुबह बहुत जल्दी उठकर सारा इंतजाम करने लगी। प्रिया भी उठ गई और मदद करने लगी। काम बहुत ज्यादा था। दोपहर तक श्रीमती शर्मा जी बहुत थक गईं। उनके पैरों में दर्द होने लगा। प्रिया ने देखा कि माँ जी बहुत ज्यादा थक गई है। उसने पास आकर कहा, माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। श्रीमती शर्मा जी ने पहले मना किया, पर प्रिया के आग्रह पर मान गई। प्रिया ने बाकी सारा काम संभाला। उसने घर की सफाई की, पूजा की तैयारी में मदद की और रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाया। उसने खाने में कुछ पारंपरिक चीजें भी बनाई जो माँ जी को पसंद थी, और कुछ अपनी स्टाइल की भी। जब सब काम निपट गया और शाम को दोनों साथ बैठे, तो श्रीमती शर्मा जी ने कहा, प्रिया, आज तुमने सारा काम अकेले संभाल लिया। मैं तो बहुत थक गई थी। प्रिया ने धीरे से कहा, माँ जी, आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं, इतना काम करती हैं, थोड़ा आराम भी किया कीजिए। उस दिन दोनों के बीच एक हल्की सी बातचीत शुरू हुई। प्रिया ने बताया कि कैसे उसके घर में अलग तरह से काम होता था, कैसे उसके माता पिता का शेड्यूल अलग था। श्रीमती शर्मा जी ने भी बताया कि कैसे उनके समय में संयुक्त परिवार में सब मिलकर जल्दी काम करते थे और जल्दी उठना एक आदत थी। उस दिन दोनों को एक दूसरे के नजरिए को समझने का मौका मिला। श्रीमती शर्मा जी को एहसास हुआ कि प्रिया कामचोर नहीं है, बस उसका तरीका और समय अलग है। प्रिया को समझ आया कि माँ जी की बातें ताने नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी आदतें और उम्मीदें थी जो उनके समय से बनी थी। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। प्रिया सुबह थोड़ा जल्दी उठने लगी और श्रीमती शर्मा जी ने प्रिया को अपने तरीके से काम करने की थोड़ी छूट दी। जब प्रिया कुछ नया बनाती, तो श्रीमती शर्मा जी उसे चखती और उसकी तारीफ करती। जब श्रीमती शर्मा जी थक जाती,
तो प्रिया बिना कहे उनकी मदद करती। धीरे धीरे दोनों के बीच का तालमेल बेहतर होने लगा। छोटी मोटी बातें अब झगड़े का कारण नहीं बनती थी। उन्होंने एक दूसरे की आदतों और विचारों का सम्मान करना सीख लिया था। उनका रिश्ता अब सिर्फ सास बहू का नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और प्यार का बन गया था। तालमेल मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी कोशिश और एक दूसरे के प्रति सम्मान की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा हो सकता है, पर अगर थोड़ी सी समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, तो यह रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है। जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे की आदतों को पूरी तरह बदल दें, बस थोड़ा सा तालमेल बिठाना सीख लें। याद रखें, हर पीढ़ी का अपना तरीका होता है। नए को अपनाएं और पुराने का सम्मान करें। कम्युनिकेशन ही हर रिश्ते की कुंजी है। जब आप एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, तो गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और प्यार बढ़ता है। यह कहानी अगर आपको पसंद आई और आपको लगता है कि यह कई घरों में सास बहू के रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह प्यार भरा संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही रिश्तों और आपसी समझ की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। आपके समर्थन का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।